हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपका ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम मीन्स कौन सा एग्जाम, ग्रे होम एग्जाम, ग्रे परीक्षा नहीं, बोर्ड एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं। इस वीडियो में यानी जो इस यूट्यूब पे आप वीडियो का अध्ययन करने जा रहे हैं यह आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित और बोर्ड में कुछ पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर प्रस्तुत हो रहा है। इसे आप ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्स जो लिखा हुआ मैंने इसमें प्रश्न बनाया है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही शॉर्ट समय में यानी कम समय में और अपने अंदर सूत्रों को समावेशित किए हुए हों और उसका एक सरल तरीका हो, थोड़ा सा माइंड लगे और सरल तरीके से हल हो जाए। ऐसे प्रश्न बोर्ड में बहुधा पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं प्रश्नों का एक एक सेट बना करके आपको अध्ययन कराने के प्रयास में लगा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे जिससे आपके अंदर इन प्रश्नों का सेट आपके माइंड में बैठ जाए, आपके अंदर सुधार हो जाएगा। समझ में आया? चलिए स्टार्ट किया जाए। प्रश्न हमारे सामने क्या क्या है मैं प्रश्नों का एक बार अवलोकन करा देता हूं। परीक्षा उपयोगी आपके सामने प्रश्न दिख रहे हैं जिन्हें मैंने चैप्टरों से छांट छांट करके सेट तैयार करने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण। क्या प्रश्न है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का जो है मूल 1 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ही हितकर हैं, इसलिए मैंने इनका सॉल्यूशन देना, आपके लिए सेट तैयार करना। और एक काम करिएगा, इन प्रश्नों को आप अपने नोट में कहीं नोट करते रहे, नोटबुक बनाए होंगे तो उसमें नोट करते रहेंगे जिससे बोर्ड परीक्षा के समय आप इसको तैयार कर सकें। समस्या होगी तो वीडियो से देख सकते हैं। ठीक, फिर है दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए है 2 3 बी 4 के और सी 6 - 3 संरेखी हों। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। जो बच्चे पढ़े हैं, विद्यालय पर अध्ययन किए हैं, किसी कोचिंग संस्था में अध्ययन किए होंगे, शायद उनको ये प्रश्न आ रहे होंगे। और यदि आ रहे हैं तो भी वीडियो उनके लिए इंटरेस्टेड ही है, और यदि नहीं आ रहा तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण ही है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को हल कराते हैं। और भी इसके आगे प्रश्न हैं, उन्हें मैं अभी आगे सॉल्यूशन करा दूंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। तो मेरा पहला प्रश्न द्विघात समीकरण। आप बाबू जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है? जिस समीकरण की सबसे अधिक घात 2 या 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आपको इसमें करा एक मूल इसका 1 है, ठीक है ना, इसका कोई मूल है, समीकरण 2 घात है तो इसके 2 ही मूल होंगे। जितनी घात होती है समीकरण के उतने मूल होते हैं। ध्यान देंगे, हाउ मेनी पावर, जितनी घात उतना ही क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, तो इसमें पावर 2 है तो इसका रूट कितना होगा? 2 रूट होगा, यानी एक रूट दिया है, एक मूल दे दिया है, दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है। क्या है? 1 है। तो जब मूल इसका 1 है तो ये मूल इसको संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो चूंकि आप जानते हैं द्विमूल होंगे तो एक मूल यदि पता है तो दूसरा मूल इसके सहारे निकाला जा सकता है। तो इसका एक मूल 1 है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए चर राशि क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है।
तो यहाँ पे यानी 1 मोल x की एक वैल्यू 1 हो गई, x की पावर 2 है तो x के 2 मान आएंगे, ध्यान देंगे। तो x के एक मान माने मोल आप जानते ही हैं, तो एक मान पता है, दूसरा मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 दिया है, या हम लिख सकते हैं, ठीक है, x बराबर 1 हम लिख सकते हैं, x की एक वैल्यू मिल गई। अब लिखेंगे जो समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब ये संतुष्ट करेगा, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो उसको संतुष्ट करने का मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक का स्क्वायर प्लस देखिए के एक्स, के माने के, एक्स की वैल्यू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 1 प्लस के और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 और 1 4 हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न आप देखिए, दो संख्याओं का अंतर 2 है, संख्याओं का अंतर कितना है, 2। तो यहां हम लोग मानेंगे, माना पहली संख्या क्या, x, माना पहली संख्या क्या मान लिया, x। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है, यानी जैसे आप थोड़ा समझ लेंगे, इसमें कहते 4 और 6, इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। अंतर मीन्स गैपिंग, ठीक ना। अब आपने दूसरी संख्या लिखा, तो दूसरी संख्या बराबर हो गई x प्लस 2। देखिए 2 का अंतर है, आप अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 का अंतर मिलेगा भी। ये प्लस x थी, x प्लस 2, 2 का अंतर है ना, यहाँ प्लस 2। देखिए तो थोड़ा सा ये रूल शॉर्टकट है, एक्स वाई भी मान के आप लगा सकते हैं, उसको भी अभी मैं हिंट दे दूंगा। अब देखिए उनके वर्गों का योग 34, तो आपका संख्या पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, कह रहा है इनके वर्गों का योग, वर्ग कर दीजिए। इसका एक पद है तो एक वर्ग होगा, इसका 2 पद है तो इसका एक केवल पावर लगाने से नहीं काम चलेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये दोनों पदों का होल वर्ग, क्योंकि दूसरी संख्या x प्लस 2 है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। का होल स्क्वायर हो गया, वर्गों का योग माने जोड़, मैंने जोड़ कर दिया, कितना है 34, 34 राइट कर दिया। इसे जरा हल करिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। इसे तोड़ने का मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, स्क्वायर वाला पद हो प्लस है तो सब प्लस पहले का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, 2 का वर्ग, और इनके गुणनफल का दूना कर दीजिए, 2x होगा गुणा, ध्यान देंगे 2x का दूना 4x, ये आपका हो गया 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप सूत्र से भी रखें, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। इक्वल 34, सॉल्व करिए इसको, x ऐड कर लीजिए तो 2x स्क्वायर ये हो गया, और प्लस 2 का वर्ग 4x मैं क्रम ठीक करता हूँ, प्लस कर देता हूँ 4x, फिर प्लस 4 करता हूँ, ये इधर आएगा -34 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस वाला देखे ध्यान देंगे, विपरीत चिन्ह माइनस प्लस, कभी भी दो विपरीत चिन्ह मिले वो हमेशा घटते हैं। सिंबल किसका लगेगा, जिसका देखने में नंबर अधिक होगा, 34 अधिक है तो इसका सिंबल लगाएंगे, 4 कम कर देंगे तो 30 हो गया। ठीक है, अब हमें इसका देखिए, इसमें डिवाइड 2 का संभव है, डिवाइड करने के बाद ही हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो समीकरण छोटा कर दिया जाए, 2 का भाग संभव है, दे दीजिए। आप लिख दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 2x
-2 से भाग देंगे 15 हो जाएगा, बराबर 0। अब आप 15 का ऐसा जो है खंड चूज करेंगे कि ताकि जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए। तो 5 तिया 15, अब 5 में से 2 गया 3, और अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 5 तिया 15, इसी का खंडित हुआ तो x स्क्वायर प्लस 5 तिया 15 को कैसे तोड़ेंगे, हम लोगों को बड़ा वाला प्लस लाना है। तो 5x माइनस 3x माइनस 15 कॉमन बराबर 0, कॉमन लीजिए, ये हो गया x कॉमन तो x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन तो x प्लस 5 बराबर 0। कभी भी गुणनखंड करिए आप अपने ब्रैकेट को मैच कराइएगा। ब्रैकेट अगर बढ़िया है, बराबर आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, ठीक है। अब हो गया x प्लस 5 कॉमन, तो हो गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपके पास दो गुणनखंड हो गए, तो आप लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, और यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। आपकी संख्याएं हो गई। देखिए जब आप x की वैल्यू -5 लेंगे तो पहली संख्या आपने x माना है, अगर पहली संख्या है ये आप मान लीजिए, आपने मान लिया -5, तो दूसरी संख्या जो आएगी वो दूसरी संख्या देखिए x प्लस 2, x माने क्या -5 प्लस 2 तो हो गया -3, और जब आप +3 लेंगे, +3 लेने पर तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी 3, और जो दूसरी संख्या हो जाएगी 3 + 2 माने 5 हो जाएगी। समझ में आ गया। अतः संख्याएं -5 -3, 3 या और 5, ये दोनों आपका उत्तर है, ठीक है। आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है k का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A23 B4 और C6-3 संरेखी हैं। आप ध्यान देंगे संरेखी माने एक ही रेखा पर, संरेखी माने एक ही रेखा पर, इसी को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर हो, जैसे मान लीजिए एक हमने रेखा खींच दिया, इस पर हमने बिंदु दर्शा दिया ऐसे, तो ये संरेखी बिंदु हैं और इस पे कोई त्रिभुज बनेगा नहीं। तो त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका कोई एरिया घिरेगा नहीं, तो इसका मतलब जब कोई एरिया नहीं कवर करोगे तो वो क्षेत्रफल शून्य होगा, ठीक। इससे क्लियर हो गया कि अगर बिंदु संरेखी हैं कोई 3 बिंदु तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। समझ में आ गया। तो हम उसी के मदद से लगा सकते हैं। जब भी 3 बिंदु, ये 3 पॉइंट दिया रहे तो आप ध्यान देंगे कि 3 पॉइंट देने पर ये कार्य क्या होता है, त्रिभुज की आकृति बन सकती है और वहां हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज लिखेंगे, चूंकि बिंदु, यहाँ हल आप जरूर लिखेंगे, चूंकि बिंदु 2 3 B4 के 6-3 संरेखी हैं, इसलिए इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा, लिख दीजिएगा। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसे आप याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे, 2 से 3 यानी 2 3 1, देखिए 2 3 1 3 1 2, इसे याद रखिएगा। जैसे भी आपका सेट हो, ऐसे हमने तो भाई ऐसे सेट रखा है।
वैल्यू पुट करिए। देखिए भाई, इसमें x1 का मान यहाँ पहला है, आप नोट भी कर सकते हैं x1 बराबर इतना इतना साइड में, तो सवाल थोड़ा सा इजी हो जाता है। अभी क्षेत्रफल जो त्रिभुज का होगा क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए यहाँ 0 लिखना आवश्यक है। अब हाफ x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये x1 यहाँ हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए जरा, तो एक हाफ हो गया 2, यानी x1 मीन्स 2, y2 की वैल्यू क्या है k, माइनस y3 की वैल्यू -3 है, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आप अगले ब्रैकेट में प्लस x2 के पास x2 की वैल्यू क्या है 4, y3 की वैल्यू क्या है -3, माइनस y1 की वैल्यू देखिए y1 -3 है, यानी ये 3 -3 हो गया, ठीक है। और प्लस आप आ गए अपने इस पे x3 पर, x3 की वैल्यू क्या है 6, ब्रैकेट में सूत्र कहता है y1 की वैल्यू देखिए वहां पर 3, माइनस y2 की वैल्यू k, यहाँ k लिख दीजिए, इक्वल्स टू 0। देखिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई इसमें है पूरे में, और ये बटे में भी है 1/2 है ना, 1/2 जो है ये मल्टीप्लाई इसका ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1/2 जब जाएगा उधर तो यहाँ डिवाइड के सिंबल में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी भाग करेगा, तो ये जाएगा उधर, तो ये 2 का गुणा इस 0 से होगा, 0 हो जाएगा, यानी ये पक्ष हो गया 0। आप समझने के लिए 2 यहाँ दिखा भी सकते हैं। इसका मैटर सॉल्व हो गया। अब इसे हल करिए, 2k प्लस 6, अब देखिए -6 हो जाएगा, है -3 और प्लस माइनस का माइनस यहाँ हो जाएगा, और 4 और ये 6 है ना, तो 4 6 24 प्लस 6 त्रिक 18 माइनस 6 के बराबर 0। देखिए 2 के माइनस 6 के, इसे अब हल करेंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस बड़ा है, माइनस लगा दिया हमने, 6 में से 2 के घट गया तो 4 के, 24 18 प्लस 6, तो इसको आप हल कर लीजिए पहले, तो देखिए या तो प्लस प्लस जोड़ लीजिए, 18 और 6 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24 और -24 बराबर 0, यानी -4 के बराबर ये हो गया, प्लस 0 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, यानी -4 के बराबर 0 और के बराबर हो गया -4 आएगा बट्टे में, आंसर हो गया 0, 0 के सामने माइनस नहीं लगता है, तो के की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ही हितकर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए जरा। प्रश्न लिखा हुआ, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है, 100%। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न देखिए अपने अंदर वृत्त की खासियत लिए हुए है, वर्ग की खासियत लिए हुए है, क्षेत्रफल की भी चर्चा इसमें है, इस प्रकार से परिमाप की भी चर्चा है, तो इसमें कई बातें हैं। तो बोर्ड के हिसाब से जो पेपर बनता है ऐसे ही बनता है, जिसमें 2 4 चीजें पूछी गई हों। तो आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आप लिखेंगे चूंकि जो दिया लिखिए, वृत्त का परिमाप बराबर क्या, वर्ग का परिमाप,
वर्ग का परिमाप। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कह रहा है वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर। तो हमने लिख दिया। वृत्त के परिमाप का सूत्र आपको याद होना चाहिए, होता है 2πr। वृत्त का परिमाप बराबर 2πr। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। हमने भुजा को a मान लिया। भुजा हमने क्या मान लिया? a। इसको माना, ठीक। तो हमने a रख दिया। अब हम लोग जरा क्षेत्रफल की तुलना है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लें? आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप वहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्षेत्रफल में इसका जरूरत पड़ेगा, a का मान कितना होगा। तो a का मान निकालने के लिए 4 का ट्रांसफर कर दीजिए, 2πr/4 a हो गया। इसको कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4, यानी a की वैल्यू आ गई कितनी? πr/2। πr/2 इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब a की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, वर्ग की भुजा निकल गया। अब हम लोग देखिए वर्ग a को हम लोग πr के रूप में निकाल लिया, और जब हम लोग क्षेत्रफल की तुलना करेंगे तो इसी a की जगह पे πr/2 रख देंगे, कैंसिल होगा, और वहां हम अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अब क्या पूछा है? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, माने वृत्त और वर्ग के, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले होगा, लिखेंगे अब वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आपने भुजा माना a², ठीक है। तो अब देखिए अनुपात माने बटे, जरा बटे करिए, πr²/a का मान रख दो, एक बार लाइन और बढ़ा लो, कर दो a², थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो πr²/a का मान कितना? πr/2, πr/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, πr²/, इसको जरा हल करिए, पाई का वर्ग π², r का वर्ग r²/2 का वर्ग 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका मेन पट्टी एक मानोगे, ये पाई से इसमें देखिए r² से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। पाई की घात पाई से कट गई, तो आपके पास बच्चा क्या? ध्यान देंगे, इसके बटे मेन पट्टी बटे एक यहाँ है, और इस एक का गुणा इसमें 4 ऊपर चला जाएगा। तो 4 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं, केवल यहाँ 4 है, ठीक। और बटे क्या है? पाई, ठीक। अब देखिए जरा मैं यहाँ हल कर देता हूँ, तो 4/पाई माने 22/7। देखिए इसमें इसके बटे है, ये ऊपर वाला ये मेन पट्टी है, इसके बटे कुछ नहीं से ऐसे भी समझ के नीचे 1 मानिए, और यहाँ 22/7, इसका गुणा इसमें, और बाय पद का बाहर। तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से, 4 गुणिये 7 रहेगा, बटे 22, 2 दूनी 4, द्विग्रह्यम, तो 7 दूनी 14/11। इसको बटे को क्या बोलते हैं? अनुपात। तो 14/11 ये अभीष्ट अनुपात है। ये क्या है? अभीष्ट अनुपात, ठीक है। 14/11 अभीष्ट अनुपात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक प्रश्न है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है, बी के निर्देशांक 1-4 है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। केंद्र 2-3 है, केंद्र ओ है इसका 2-3,
बी का निर्देशांक दिया है 1 4, ये बी है। यहाँ आप 1 4 यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 4, ये बी के हैं। ए के क्या होंगे? अब इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा देता हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, समझा दूंगा पूरा, ध्यान से समझिएगा। देखिए वृत्त है, सेंटर जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है, ठीक है, यानी AO बराबर OB। चूंकि O केंद्र है, AB वृत्त का व्यास है, AB क्या है? वृत्त का व्यास है, ठीक है। AB वृत्त का व्यास है, O मध्य बिंदु है, तो AO और OB दूरियां क्या होंगी? बराबर। AO बराबर OB, ये दूरियां बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। दोनों क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। अब दूरी सूत्र से आप हल कर सकते हो। देखिए इसको दूरी सूत्र से आप हल करेंगे AO बराबर OB को, तो बड़ा लेंदी हो जाएगा और परेशानियां झेलना पड़ेगा। आप एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चूंकि AOB जो है ना, AO मध्य बिंदु है, AB एक निर्देशांक x1 और y1 मान लीजिए, और ये x2 और y2 हो गया। तो आप जानते हैं अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के सूत्र से क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? भुज। भुज माने इसमें क्या होगा? यहाँ देखिए 2, ये भुज है, ये x और ये y। मध्य बिंदु को xy मानते हैं, तो x भुज बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान 2, x का मान 2, और x1 देखिए आपको नहीं पता है, तो यहाँ x1 ही रहेगा। लेकिन x1 प्लस x2 देखिए यहाँ 1 है बटे 2, तो 2 दूनी 4, x1 प्लस 1, और x1 बराबर प्लस 1 इधर आएगा माइनस होगा, यानी 3 आ गया। ये x1 की वैल्यू निकल। और इसी तरह आप यहाँ भी आप इसी का सूत्र, इसी के लिए यहाँ y का कोटि किसको बोलेंगे? बीच वाला बिंदु y बराबर कोटि y बराबर y1 प्लस y2। y1 देखिए यहाँ है, पता नहीं है इसकी वैल्यू। y2 की वैल्यू कितना दिया है? 4/2। y का वैल्यू -3। y1 का मान कितना है? y1 देखिए यहाँ आप नहीं जानते, इसको नोट कर देंगे, y1 प्लस 4, और ये 2 का इसमें माइनस हो जाएगा 6, और y1 बराबर +4, तो इसको इधर लाएंगे -6 -4 हो जाएगा, ये y1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अतः लिखेंगे A के निर्देशांक क्या हो गए? भुज पहले 3 और माइनस, ये देखिए दोनों मिलाएंगे 10 होगा, तो -10 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो आप सबने ध्यान से वॉच किया, केयर किया और समय दिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया।